नवरात्रि कन्या पूजन में रखें इन 5 बातों का ध्यान, कन्याओं को भूल से भी ना दे यह एक चीज। हिंदू धर्म में कन्याओं को पवित्रता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास देवी दुर्गा की ऊर्जा और शक्ति होती है। कन्या पूजन कन्याओं का सम्मान करने और उनकी शक्ति को स्वीकार करने का एक तरीका है। इसके साथ ही इस पवित्र आयोजन का पालन करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन को शारदीय नवरात्र का अहम भाग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बिना कुमारी पूजा अधूरी होती है। यह अनुष्ठान हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व रखता है और नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन इसे बेहद समर्पण और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस साल महाअष्टमी 10 अक्टूबर और नवमी 11 अक्टूबर को है। इन दोनों तिथियां में कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए और कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें गलती से भी कुमारी पूजन में नहीं करना चाहिए, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए पहले जानते हैं कन्या के घर में आने और भोजन करने तक क्या करना चाहिए। 1. नवरात्रि पर मां के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। ऐसे में इसके अष्टमी या नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है क्योंकि इन्हें मां के 9 स्वरूप माना जाता है। इसलिए जब आपके घर कन्याएं आए तो आपको पहले से ही उनके बैठने के स्थान को साफ कर देना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप उनके बैठने के स्थान को साफ नहीं करते हैं तो इससे मां बेहद अप्रसन्न होते हैं। 2. जिस दिन कन्या पूजन हो उस दिन कन्याओं को ना डांटें, साथ ही आपको उनका बेहद सम्मान के साथ स्वागत करना चाहिए। आपके उनके प्रति व्यवहार से कन्याएं आपसे जितनी अधिक प्रसन्न होंगी उतनी ही माता रानी भी आपसे प्रसन्न होंगी। 3. कन्याएं जब आपके घर आए तो उनके आते ही उन्हें आप आसन पर ना बैठाएं। आपको सबसे पहले उनके पैरों को धोना चाहिए, उसके बाद उनके पैरों को पोंछकर ही आसन तक ले जाना चाहिए। 4. जब वे आसन पर बैठ जाएं तो उनका टीका किया जाता है। इसके साथ ही आपको दिशाओं का भी विशेष ख्याल रखना होगा। जैसे जब आप उनका तिलक कर रहे हो तो उनका मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर हो। अगर आप कन्याओं का तिलक गलत दिशा में करते हैं तो आपको माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिलता है। 5. 9 कन्याओं के साथ आपको एक बालक को भी बैठाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए कन्या पूजन के समय 9 कन्याओं के साथ एक बालक को बुलाना जरूरी होता है क्योंकि बालक को भैरव का रूप माना जाता है। 6. भोजन करने के बाद आपको कन्याओं को दक्षिणा स्वरूप कुछ देना चाहिए, वरना कन्या पूजन को अधूरा ही समझा जाता है। इसलिए कन्या पूजन के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्याओं और बालक को दक्षिणा उनके हाथ में रखनी चाहिए। 7. कन्या पूजन में एक विशेष बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि आपको उनके पैर जरूर छूने चाहिए, वही किसी कन्या को आपके पैर ना छूने दें। चलिए अब जानते हैं कन्या भोजन में लड़कियों को क्या खिलाना चाहिए। 1. पूरी। मां दुर्गा के भोग में पूरी अनिवार्य रूप से शामिल होती है, इसलिए कन्या भोजन में पूरी अनिवार्य है। एक पूरी अथवा पूरी का एक टुकड़ा ही काफी है, लेकिन कन्या भोजन में पूरी को शामिल जरूर करें। 2. हलवा। मां दुर्गा के भोग में हलवा भी अनिवार्य रूप से शामिल होता है, इसलिए हलवा को कन्या भोजन में भी शामिल किया जाता है। इसकी मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका थाली में होना अनिवार्य है। 3. खीर। मां दुर्गा को खीर प्रिय है, इसलिए उनके भोग में खीर की कटोरी हमेशा होती है और जो मां दुर्गा को प्रिय है वही कन्याओं को भोजन के रूप में परोसा जाता है। 4. फल।
कन्या भोजन में फल को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। मां दुर्गा के भोग में भी फल शामिल किए जाते हैं। 5. काले चने। काले चने अत्यंत पौष्टिक होते हैं, यही कारण है इसे कन्या भोजन में शामिल किया जाता है। इसके कारण लड़कियों को भरपूर मात्रा में पोषण मिलता है। 6. मिठाई। कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल ना कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और मां भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को यह चीजें जरूर भेंट करें। 1. लाल वस्त्र। नवरात्र में आप कन्या भोज करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ है तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग मां की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। वही लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। 2. नवरात्र का कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्र में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। केला विष्णु जी का प्रिय फल और नारियल यानी श्रीफल मां लक्ष्मी को प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। 3. नवरात्र में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। 4. परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर के धनधान्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देनी चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। 5. नवरात्र में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और आपके भंडार भर देती हैं। हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपए देने चाहिए। 6. नवरात्रि के दौरान कन्याओं को उपहार में लाल चूड़ियां देने का विशेष महत्व बताया गया है। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।